50 ग्रीन्स एक बार आपकी स्क्रीन पे आइए। आज 70 लगभग 101 ओके 56 शॉर्ट बना है और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 28 में। आइए जरा डिजिट्स के साथ साथ इन स्टॉक्स को देखते हैं कौन कौन से। देखिए लॉन्ग इसमें कोई राय नहीं कि इट्स आईटी एंड बैंक्स। आईटी में सबसे ऊपर और बैंक्स में देखिए आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ एचएल टेक्नोलॉजीज में, टीसीएस में। ये देखिए एचएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इन्फोसिस, लार्ज कैप आईटी। और बाजार ने इस 2 दिन में उस डिफरेंशियल को प्ले किया है जो परसिस्ट कर रहा था लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में। शॉर्ट कवरिंग है। एसबीआई ने जो एक मूव दिया ना, अभी मैंने क्या दिखाया था आपको, पीएनबी में ओआई घटा। सेम इज द केस विद शॉर्ट कवरिंग एज वेल, मतलब एसबीआई एज वेल शॉर्ट कवरिंग। टाटा कम्युनिकेशन, अदानी एंटरप्राइजेस, एलटीआई माइंट्री और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे शॉर्ट कवर था। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है जरा इसको देखते हैं। शॉर्ट दिलचस्प है ये। मैक्स फाइनेंशियल्स और पीएफसी में, आईसीआईसीआई प्रू में, इंटरग्लोब एविएशन और विंडो फार्मा। और विंडो फार्मा का समझ में आता है, आईसीआईसीआई प्रू का समझ में आता है, मैक्स फाइनेंशियल्स का समझ में आता है, बट आई थिंक इंटरग्लोब एविएशन स्लाइटली सरप्राइज है। बाकी आरईसी में लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। सेम इज द केस विद इंडिया सीमेंट्स, जेएसपीएल, बॉश और श्रीराम फाइनेंस। ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पे आज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। बट ये इंडेक्स जो है निफ्टी बैंक, ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज होते हुए, और कुछ इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहे हैं। जरा प्लीज एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा। निफ्टी ऑटो इसने कल भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था करीब 18,045 पे। जी हाँ, ये भी एक बार फिर से, हालांकि हायर लेवल से ट्रिम हुआ था थोड़ा सा ये, बट स्टिल एक बहुत स्ट्रांग मूव लेके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। आज एक दो ट्रेड्स में मैं बात और कर लेता हूँ। आशीष, वो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि एनटीपीसी ने अब 300 पार किया है, तो टेक्निकली इट्स 309 पॉसिबल। और देखिए 306 हो ही गया। आशीष है नहीं अभी, मानस लीजिए 306 हो गया, कैरी कर लें इसको। मैं सुन नहीं पाया, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। अभी हम बात ही कर रहे थे कि एनटीपीसी पे 309 पॉसिबल है, 306 हो गया। एनटीपीसी पे आपका व्यू? बिल्कुल 310 मैंने मेंशन किया था, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 310 के लेवल्स बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर देखिए, अगर आपने 2 दिन पहले जब ब्रेकआउट आया था एक्चुअली वहां पर ट्रेड लिया था, तो मेरी राय तो ये रहेगी, या तो अपना स्टॉप लॉस बहुत पास में 303 पे लगा लें, और या तो एक बार प्रॉफिट बुक करके चले जाएं, क्योंकि 3 दिनों में एक अच्छा खासा एनटीपीसी जैसे स्टॉक पे मूव मिल गया है, तो वो आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज ही ट्रेड लिया है 300 रुपए के आसपास, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 303 रुपए कर लें और अपनी पोजीशन में बने रहें। 310 312 रुपए तक के टारगेट आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके 312 तक का स्विंग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट इट्स मिड कैप आईटी परसिस्टेंट। जनाब क्या स्टॉक रहा है ये, और आप यकीन मानिए जिस दौर में आईटी में एक पैसे का कन्विक्शन नहीं था, उस वक्त इसका प्राइस था 3173, और अभी निफ्टी आईटी यकीन मानिए अपने प्रीवियस हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई से एक हेल्दी डिफरेंशियल क्रिएट करके अभी भी बैठा है इन 2 दिनों के 2000 पॉइंट के स्विंग के बाद। बट स्टिल ये स्टॉक आप देखिए लगभग 3200 से 7270 हो गया। तो आप इसके चलने का ढंग देखिए, अंदाज देखिए। सबसे दिग्गज स्टॉक रहा ये। इसके साथ साथ एक बार आप लेके आइए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1514 पे, ये भी करियर हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। और एक लेके आइए आप कोफोर्ज मिड कैप आईटी में, कोफोर्ज आएगा और ये करीब 6444, ये भी इसका ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई। आज इसकी पारी की शुरुआत हुई थी करीब आप समझ लीजिएगा कि 6159 से, और अब डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। बट ज़्यादा इंप्रेस करके गया आज लार्ज कैप आईटी, टीसीएस, साथ ही साथ इन्फोसिस, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, एचएल टेक्नोलॉजीज, जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। एसबीआई एट ऑल टाइम हाई 650, ये लीजिए आपसे बातचीत करते करते 650 की तहलीज पे आ गया। कविता जी, एसबीआई पे कन्विक्शन बन रहा है आपका भी? अभी आपको अपसाइड टारगेट कहाँ तक के लग रहे हैं? वीरेन जी, पूरे पीएसयू बैंक में ही एक अच्छा मूव है, और स्टेट बैंक ने ऑलरेडी आज एक बहुत अच्छा मूव दिया है 4%। 647 पे है लाइफ टाइम हाई के आसपास। मोमेंटम जो है वो जारी रह सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 640 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 665 670 के प्राइस टारगेट्स अचीवेबल है।